यूएसए के लुसियाना राज्य में एक झील है, नाम है पिनियोर। आज आप इस झील को देखते हैं तो इसका पानी बिल्कुल शांत नजर आता है, लेकिन 1980 के दशक में यही झील एक डरावने हादसे के कारण सुर्खियों में थी। हुआ यूं कि एक दिन अचानक झील के बीचों बीच पानी गोल गोल घूमने लगा और देखते ही देखते वहां एक बड़ा पानी का वर्लपूल यानी भंवर बन गया। इस विशाल वर्लपूल ने अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। यह भंवर इतना खौफनाक था कि इसने झील के किनारे खड़े पेड़ों को भी नहीं बख्शा और अपने अंदर समा लिया। और जो झील पहले केवल 10 फीट गहरी थी, हादसे के बाद उसकी गहराई बढ़कर लगभग 200 फीट हो गई थी। इस झील से जो एक नहर जुड़ी हुई थी, उसके पानी बहने की दिशा तक बदल चुकी थी और पानी झील की तरफ बहने लगा था। कुछ ही घंटों में यह शांत झील एक विशाल और गहरे गड्ढे में बदल चुकी थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या जमीन ने पानी निगलना शुरू कर दिया था या ये कोई इंसानी गलती का नतीजा था? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। एफएमडी प्लैनेट की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 20 नवंबर 1980 की एक खूबसूरत सुबह थी। लुसियाना राज्य के पिनियोर झील के बीचों बीच एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर काम जारी था। ये प्लेटफॉर्म अमेरिका की मशहूर टेक्साको कंपनी द्वारा झील के नीचे छिपे तेल के भंडार को ढूंढने के लिए लगाया गया था। दरअसल दोस्तों, इस झील के नीचे नमक का एक विशाल भंडार था और वैज्ञानिकों का मानना था कि ऐसे नमक के भंडारों के आसपास तेल के मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और इस तेल की तलाश में ही झील में ड्रिलिंग की जा रही थी। इस सर्च टीम में बहुत ही प्रोफेशनल वर्कर्स काम कर रहे थे, जिन्होंने दर्जनों बार इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। उन्हें ये भी पता था कि इस काम में जोखिम काफी है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने इस काम में सफलता की बड़ी उम्मीद थी। सुबह करीब 6 बजे के आसपास जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी अचानक ड्रिलिंग में कुछ परेशानी होने लगी। 14 इंच व्यास की ये ड्रिल करीब 1200 फीट नीचे जाकर फंस गई थी, लेकिन मजदूरों को इस पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि ड्रिलिंग करते समय अक्सर ऐसा होता रहता था। आमतौर पर कुछ मेहनत के बाद ये ड्रिल ढीली पड़कर फिर से सुचारू रूप से काम करने लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा था। वर्कर्स बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रिल थी कि टस से मस नहीं हो रही थी। अभी मजदूर सोच ही रहे थे कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। यकायक ड्रिल को अपने आप ही तेज झटका लगता है, जिस पर सभी मजदूर भयभीत हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि कुछ खतरनाक होने वाला है और वे जल्दी जल्दी नाव में बैठकर किनारे की ओर लपकते हैं। अभी वे झील के किनारे की ओर बढ़ना ही शुरू किए थे कि प्लेटफॉर्म एक ओर झुककर पानी के अंदर समा गया और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो गया। हैरानी की बात यह थी कि झील की गहराई सिर्फ 10 फीट थी, तो फिर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आखिर कहां समा गया? लेकिन ये शंका भी ज्यादा देर तक नहीं बनी रह सकी और अब मजदूरों से भरी नाव भी पीछे की तरफ खिंचने लगी थी। पानी के बीचों बीच एक भंवर बन चुका था, जिसमें घूम घूम कर झील का पानी समाता जा रहा था। गनीमत रही कि नाव के ड्राइवर ने इंजन को फुल स्पीड पर चला दिया, जिसके कारण सबके सब समय पर झील के किनारे पहुंच गए। लेकिन अभी तो ये बस तबाही की शुरुआत थी। असली तबाही तो तब हुई जब गोल गोल घूमता पानी का ये भंवर दूर तक फैलने लगा। अब उसने आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया और तो और झील के किनारे पर लगे पेड़ भी इस झील का निवाला बन गए। इस झील से जुड़ी हुई डेल कैम्ब्रे नहर, जो इस झील के पानी को मैक्सिको की खाड़ी तक पहुंचाती है, वो भी अब वापस झील की तरफ बहने लगी थी और देखते ही देखते झील गहरी होती जा रही थी। लेकिन सवाल ये था कि ये सब हो क्यों रहा था और इसका अंजाम क्या होने वाला था। असल में ये सब हो रहा था झील के नीचे स्थित नमक की खान के कारण, और वहीं से इस तबाही की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अमेरिका में इस तरह के नमक के डॉम मिलना आम बात है और इन साल्ट रिजर्व का इस्तेमाल अमेरिका की नमक की डिमांड पूरा करने के लिए किया जाता है।
इस साल्ट को निकालने की क्रिया को साल्ट माइनिंग कहा जाता है। लेक पिन्योर के नीचे भी इसी तरह का साल्ट रिजर्व था और इस रिजर्व से नमक निकालने के लिए करीब 1500 फीट की गहराई तक साल्ट माइनिंग की गई थी, जिसके लिए 4 लेयर में सुरंगें बनाई गई थी। ये सुरंगें करीब 100 फीट चौड़ी और 80 फीट ऊंची थी। टनल के बीच बीच में टनल की छत को रोकने के लिए नमक के पिलर्स बने हुए थे। इंजीनियरों के मिस कैलकुलेशन के कारण उन्होंने नमक के 1300 फीट की गहराई पर स्थित सुरंग में छेद कर दिया था, जिससे पिन्योर लेक से सीधे नमक की खान में पानी बहने के लिए एक 14 इंच का फनल बन गया था। और क्योंकि नमक पानी में बहुत तेजी से घुलता है, इसलिए टनल की छत को रोकने के लिए बने पिलर्स भी पानी में घुल गए। परिणाम स्वरूप पिन्योर लेक की जमीन नीचे धंसने लगी। 20 नवंबर 1980 की सुबह चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन जेफरसन आइसलैंड के पास करीब 1300 फीट नीचे बनी टनल में साल्ट माइनिंग का काम जारी था। इन्हीं टनल्स में काम कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन जूनियस गैडिसन। सुबह का समय था। गैडिसन अपना काम पूरा करके बस चलने ही वाले थे, तभी उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं से पानी तेज गति से बह रहा हो। गैडिसन तुरंत सचेत हो जाते हैं, क्योंकि साल्ट माइन में पानी का बहना खतरनाक था। अभी वे सुनने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक तेज धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और साथ ही उन्हें माइंस की ज़मीन पर पानी बहता दिखाई देता है और पास में रखे ड्रम आपस में टकरा रहे थे। गैडिसन समझ चुके थे कि कुछ बुरा हो चुका है और टनल में काम कर रहे 55 मजदूरों की जान खतरे में है। इसलिए वे तुरंत ही भागकर पास ही मौजूद इमरजेंसी एवैक्यूएशन अलार्म दबा देते हैं, जिससे टनल में काम कर रहे तमाम वर्कर्स को खतरे की सूचना पहुंच जाती है और सभी वर्कर्स अपने औजार वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। मुश्किल ये थी कि टनल से सतह तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक लिफ्ट थी, जिसकी क्षमता एक बार में केवल 8 लोगों को ले जाने की थी। लेकिन सभी लोगों ने धैर्य से काम लिया और अपनी बारी का इंतजार किया। कुछ समय तक ऐसी ही अफरा तफरी बनी रहती है, लेकिन अंत में सभी 55 वर्कर्स सकुशल टनल से बाहर निकल गए थे और ये एक चमत्कार था। बाहर आकर वो जो झील का नज़ारा देखते हैं वो बहुत खतरनाक था। झील का पानी खतरनाक व्हर्लपूल बन चुका था, जो सब कुछ अपने अंदर खींच रहा था और देखते ही देखते 65 एकड़ जमीन समेत पूरी पिन्योर झील का पानी जमीन में समा चुका था। जैसे ही झील का पानी खत्म हुआ, उससे जुड़ी नहर का पानी अचानक उल्टा बहने लगा, जिससे गल्फ ऑफ मैक्सिको का खारा पानी इस खाली गड्ढे में भरने लगा और ये सब करीब 40 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा। जब झील खारे पानी से भर गई तो सब कुछ शांत हो गया। इस घटना के बाद झील के आसपास का वातावरण भी बदल चुका था। 10 फीट गहरी झील 200 फीट गहरी हो चुकी थी। झील का इकोसिस्टम भी बदल चुका था। इसके किनारे पर उगे पेड़ पौधे समाप्त होने लगे और उनकी जगह नए पेड़ पौधों की प्रजातियां उभरने लगी थी। लेकिन ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि आखिर क्यों ड्रिल करने वाली टीम के इंजीनियर्स ये पता नहीं कर पाए थे कि जिस स्थान पर वे ड्रिल कर रहे हैं वो जगह नमक की खान के ऊपर है। वैसे आप इस पर क्या सोचते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। ये इंजीनियर्स की मिसकैलकुलेशन थी या कुछ और? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।